रीढ़ की हड्डी में सूजन है, घुटनों में सूजन है, मांसपेशियों में सूजन है, दिमाग की नसें सूख रही हैं, नसों में सूजन है। आखिर ये सूजन क्यों नहीं जा रही है? लंबे समय से इलाज कर रहे हैं, पेट बहुत दिनों से खराब रहता है, डॉक्टर से पता किया तो बोलता है पेट की आंतों में सूजन है। किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर कह देता है बच्चेदानी में सूजन है। आखिर सूजन की दवाई क्या है, या दवा है नहीं है, कैसे इसको समझें कि ये जो सूजन है इसका क्या हम हल कर सकते हैं, कैसे इससे निजात पा सकते हैं, इसी विषय पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, राय श्री आयुर्वेद स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अशोकनगर। मित्रों, अक्सर जो होता है क्या, जब भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, चाहे वो आम बात हो या संधिवात हो, आम बात यानी कि जो है जो जोड़ों में दर्द आ जाता है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल नई नई जांचें आ गई हैं, उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप खून की जांच कराओ। उसमें जब हम सीबीसी कराते हैं, यूरिक एसिड कराते हैं, या फिर जो है ईएसआर कराते हैं, सीआरपी जब हम कराते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज़ हमारी बढ़ी हुई आती है। मरीज को समझाने वाली भाषा में डॉक्टर बोल देते हैं कि इनकी हड्डियों में सूजन आ गई है, या रीढ़ की हड्डी में सूजन आ गई है, या जो जोड़ के बीच की जगह है वहाँ पर सूजन आ गई है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो जोड़ के बीच की चर्बी है वहाँ पे सूजन आ गई है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया है, वहाँ पे कुछ खराबी भर गई है। इस तरीके के शब्दों की बात की जाती है। वैसे ही जब पेट का किसी का बहुत लंबे समय से पेट डिस्टर्ब रहता है तो पेट में क्या बताते हैं, आईबीएस हो गया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको अगर दूसरी भाषा में, सामान्य भाषा में जाने तो क्या कहेंगे, आंतों में सूजन आ गई, सूजन की वजह से मरीज ठीक नहीं हो रहा है। बच्चेदानी में नए युवक युवतियाँ जितने भी रहते हैं, उनको यदि शुरुआत में बच्चे नहीं आते हैं तो जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं, मामूली सी सूजन है। ये जो सूजन है, घूम फिर करके चाहे जहाँ दिखा रहे हैं बार बार सूजन की बात आ जाती है, कुछ नहीं निकल रहा है, डॉक्टर ने सारी जांचें करा ली, कुछ भी नहीं निकल रहा है, डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है पर मरीज ठीक नहीं हो रहा, रोज दर्द होता है। तो ऐसे में जो चिकित्सा जाती है वो जब बार बार अगर आपको बात सुनने में है ना सूजन की, तो वहाँ तेल की चिकित्सा करनी चाहिए। किसकी? तेल की। अरे तेल की चिकित्सा कैसी होती है? जब आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है या मांसपेशियों में दर्द होता है तो आप जब फिजियोथेरेपी के पास जाए, या फिर किसी बहुत से, मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता था, वो निकल गया, खैर, वो कहते हैं मालिश नहीं करना है। मालिश में पता है क्या प्रयोग होता है? तेल का प्रयोग किया जाता है। आज भी आप बड़े बड़े आर्थोपैडिक डॉक्टर के पास चले जाइए, चाहे जहाँ चले जाइए, वो भी आपको एक कहीं ना कहीं एक तेल देंगे। वो तेल जो है आयुर्वेद में बताया गया है कि वात का शमन करता है। क्या करता है? वात का शमन करता है। वात क्या होता है? वात का मतलब होता है शरीर में वायु की खराबी। वायु तो होती ही है, जब वह अपने सामान्य स्तर से विकृत हो जाती है, तो जब वायु विकृत हो जाती है तो शरीर में कई विकार उत्पन्न करती है। जैसे जो मांसपेशियां हैं उसमें रूखापन लाती है, जो रीढ़ की हड्डी की गद्दियां हैं उसमें रूखापन लेके आती है, जो हमारी आंत है उसमें रूखापन लेके आती है, जो बच्चेदानी है उसमें रूखापन लेके आती है, जो हमारी दिमाग की मांसपेशियां नसें हैं या जो उसका सिस्टम है वहाँ पे जो द्रव पदार्थ होता है उसमें ड्राइनेस आ जाती है। बात करें शरीर में भी, जहाँ पर भी ड्राइनेस की बात आएगी वहाँ पर सूजन देखने को मिलेगी। इसको दूसरी भाषा में यदि समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़कर दूर रखने के लिए कि वो आपस में जुड़े नहीं, एक मांसपेशी से दूसरी मांसपेशी के बीच में एक लेयर होती है जिसको एलोपैथिक भाषा में या वेस्टर्न मेडिसिन में पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। उसके बीच में एक फ्लूइड रहता है जिससे कि लसीला पदार्थ रहता है, जिससे कि हमारी मांसपेशियां एक दूसरे से दूर रहती हैं। दो जोड़ के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जिससे वो एक दूसरे से घर्षण करके खराब नहीं होती हैं। दिमाग में इतनी वलियां होती हैं वो आपस में रगड़ के खराब नहीं होती हैं। जब वायु विकृत होती है तो इसके जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड में कुछ कमी आती है और वह रूखा हो जाता है, उसकी जो चिकनाहट होती है वो कम हो जाती है। इस चिकनाहट कम होने की वजह से मांसपेशियां जब आपस में रगड़ती हैं तो फिर उसे बोलते हैं हम सूजन।
आपको चोट लगती है, किसी स्थान पे आप गिर पड़ते हैं तो मांसपेशी में एक प्रकार की चोट लगती है, वहां पर एक द्रव अपनी जगह पे इकट्ठा हो जाता है। बाहरी हिस्से में तो सूजन दिखाई देती पर अंदरूनी हिस्से में कभी नहीं दिखाई देती। अंदर जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, वो जो फ्लूइड है जो उसको दूर रखने में, उसको लचीला बनाने में, उसको स्मूथनेस देने में काम कर रहा है, उस फ्लूइड में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो वात जो है विकृत होकर के उसमें रूखापन आ जाता है। जहां जहां पर रूखापन आएगा वहां घर्षण की प्रक्रिया बढ़ेगी और जो चलने वाली स्थितियां हैं, मूवमेंट्स है, उसमें रुकावट आने लगेगी। चाहे वो आंतों की बात हो, चाहे वो हमारा यूट्रस की बात हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात हो, चाहे वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की बात हो। आयुर्वेद सिर्फ 3 चीजों पे काम करता है। वात, पित्त, कफ। बात हो रही है वात की, जहां पर वायु का या मूवमेंट का रुकावट आएगी वहां पे दिक्कतें आएंगी। तो हमें विशेष तौर पे उस रूखेपन को दूर करना है, और रूखेपन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तेल की चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब तेल की चिकित्सा कैसे करी जाए डॉक्टर साहब? तेल की चिकित्सा के लिए क्या तेल पी ले? फिर हमारे कार्डियक डॉक्टर कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। आपको पता है जब से ये रिफाइंड और दूसरी चीजों के हमारे ये प्रचार होने लगा है, एडवर्टीजमेंट होने लगा है, तब से हमने तेल खाना कम कर दिया। बोलते खाने में तेल कम खाओ, मोटे हो जाओगे। केवल तेल खाने से आदमी मोटा नहीं होता है, बहुत से कारण होते हैं मोटा होने के पीछे। किसी का मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ है तो वो भी मोटा होता है। तेल खाने से केवल मोटा नहीं होता है, उसमें केवल इतनी एनर्जी नहीं है कि सिर्फ आप तेल खा रहे हैं तो इसकी वजह से मोटे हो रहे हैं। तेल आप खा ही नहीं रहे, स्मूथनेस कहाँ से आएगी? बॉडी में यदि स्मूथनेस चाहिए तो आपको ऑयल लेना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा, तेल खाना पड़ेगा, स्नेही पदार्थ खाने पड़ेंगे। और किसी भी चिकित्सा में स्नेह के लिए मना नहीं किया गया है। जिन मरीजों को दिक्कत हो रही है, एक्सेसिव लेने की वजह से दिक्कत हो रही है, केवल उन्हीं के लिए हम तेल को मना करते हैं। आपकी स्वतः की मर्जी से आप स्वतः तेल ना खाएं, उससे कोई यदि बीमारी आती है तो वो डॉक्टर की वजह से नहीं होता है, आपके अज्ञान की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या चिकित्सा की जाती है? जैसे कि घुटने में दर्द होता है तो आज भी आप तेल का प्रयोग करते हैं। पेट में दर्द होता है तो आज भी आप पेट पे तेल की मालिश करते हैं। पहले के ज़माने में तेल को मुंह में भर के कुल्ला करते थे, उसको पहले गड्डूस कहा जाता था, अब कोई करता नहीं है, आपको पता नहीं है। सिर में क्या तेल नहीं लगाते हैं? कितना अच्छा बताया गया, सिर इतना वातज होता है, सिर में तो बचपन से सभी लोग तेल लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। तो तेल एक चिकित्सा है, शरीर को दुरुस्त रखने की एक तकनीकी है। इसी कड़ी में जो है हमारे पास जो भी रीढ़ की हड्डी के मरीज आते हैं, हड्डियों के मरीज आते हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार कौन सा तेल सही रहेगा ये हम उसको डिसाइड करते हैं, हम उसको वो बताते हैं। तेल कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना ज़रूरी है, ये हम बताते हैं। तो सूजन को यदि शरीर से दूर करना है तो तेल बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चेदानी की कोई समस्या है तो उसमें आप उत्तरवस्ती ले सकते हैं। आंतों की कोई समस्या है तो आप उसमें निरुवस्ती के माध्यम से तेल ले सकते हैं, या मात्रावस्ती के माध्यम से निरु ले सकते हैं। किसी को जो है पेशाब के रास्ते में दिक्कत है तो उत्तरवस्ती ले सकते हैं। स्नेहन करा सकते हैं। स्नेहन अभ्यंतर स्नेहन होता है, बाह्यंतर स्नेहन होता है। जब किसी रोग को शरीर से निकालना हो तो निकालने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती शोधन, और शोधन होता है तेल से। तेल आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन की बात की जा रही हो तो तेल का विशेष ध्यान रखें। अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार कौन सा तेल किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, इस विषय पे वो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से जांच करके उसके विषय में जाने और फिर उसका प्रयोग करें। तेल की इतनी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी ये मैंने आपके सामने दी। इससे संबंधित यदि आपके पास कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, और नहीं तो मैं संडे को इस समय लाइव रहता हूं, आप वहां पे पूछें। ये जानकारी आगे बढ़ाने के लिए दोस्त मित्र यार रिश्तेदारों को भेजने के लिए शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी जानकारी हम आपको और देते रहेंगे। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो फॉलो का बटन दिया हुआ है, लाइक का बटन दिया है, इसको जरूर क्लिक करें। धन्यवाद, नमस्कार।